तो दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। आज का यह वीडियो कक्षा 7 के विज्ञान विषय से संबंधित है। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में जितने सारे एमसीक्यू दिए गए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। कौन सा विलयन लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करता है? ऑप्शन दिया गया है अम्लीय विलयन, क्षारकीय विलयन, उदासीन विलयन या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर हम किसी अम्लीय विलयन में नीले लिटमस पत्र को डालें तो इसका रंग लाल हो जाता है, लेकिन अगर हम क्षारकीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को डालें तो यह नीला हो जाता है। लेकिन उदासीन विलयन एक ऐसा विलयन है जो लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है, अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी उदासीन विलयन। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल। दही में पाए जाने वाला अम्ल का नाम है लैक्टिक अम्ल। आमाशय की अम्लीयता को किसकी सहायता से दूर किया जाता है? ऑप्शन है जल से, चीनी से, साधारण नमक से या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से। सही जवाब होगा ऑप्शन डी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक क्षारकीय पदार्थ है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उससे उदासीन कर देता है। लोहे की चादर पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया गया है धातु मिश्रण, गैल्वनीकरण, क्रिस्टलीकरण या फिर उदासीनीकरण। जब किसी लोहे के सतह पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो इस प्रक्रिया को गैल्वनीकरण कहा जाता है। इससे होता यह है कि लोहे में जंग नहीं लगता। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? ऑप्शन दिया गया है लोहे में जंग लगना, फल का पकना, लकड़ी का जलना या बर्फ का पिघलना। जब लोहे में जंग लगता है तो इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, अर्थात यह एक रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार फल जब पकता है तो नए रसायन का निर्माण होता है, यह भी रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। इसी प्रकार लकड़ी का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें भी नए पदार्थ यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। लेकिन जब बर्फ पिघलता है तो इसमें पदार्थ का अवस्था परिवर्तन होता है, यानी जल का ठोस रूप से जल का द्रव रूप में परिवर्तित होता है, जो कि एक भौतिक परिवर्तन है, अर्थात सही जवाब ऑप्शन डी। रासायनिक परिवर्तन की सही पहचान क्या है? ऑप्शन दिया गया है वस्तु का रंग बदलना, वस्तु का आकार बदलना, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन या फिर नए पदार्थ की उत्पत्ति। पदार्थों का ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, इस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। लोहे में जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीजन, नमी, उपर्युक्त दोनों या फिर गर्मी। लोहे में हम अक्सर जंग लगते देखे हैं। लोहे में जब जंग लगता है तो इसमें एक भूरे रंग की परत बैठ जाती है, जिससे जंग कहा जाता है। इसके लिए दो चीज आवश्यक हैं, ऑक्सीजन और नमी। जब भी लोहे के संपर्क में ऑक्सीजन और नमी आती है तब लोहे में जंग लगता है, अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ऑप्शन दिया गया है दूध से दही बनना, कागज का गीला होना, कागज का जलना या फिर कागज का गलना सड़ना। जब दूध से दही बनता है तो इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि नए पदार्थ का निर्माण होता है।
जब कागज को गीला किया जाता है तो इसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, यह एक भौतिक परिवर्तन है। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कागज का गीला होना। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो कागज का जलना यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें नए पदार्थ यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसी प्रकार ऑप्शन डी की अगर बात की जाए तो कागज का गलना सड़ना, इसमें कागज का जब गलना सड़ना होता है तो इसमें भी नए पदार्थ का निर्माण होता है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। मौसम के घटक कौन से हैं? ऑप्शन है तापमान, आर्द्रता, अन्य कारक या उपरोक्त सभी। इसमें उपरोक्त सभी सही जवाब होगा, क्योंकि तापमान भी मौसम का घटक है, आर्द्रता और अन्य कारण जैसे कि पवन, सूर्य का प्रकाश इत्यादि ये सभी मौसम के घटक हैं, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। राजस्थान की जलवायु कैसी है? ऑप्शन दिया गया है ठंडी और आर्द्र, गर्म और शुष्क, गर्म और आर्द्र या फिर ठंडी और शुष्क। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजस्थान की जलवायु गर्म और शुष्क है। ध्रुवीय भालू की त्वचा के नीचे किसकी परत होती है? ऑप्शन दिया गया है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या फिर विटामिन। ध्रुवीय प्रदेश में पाए जाने वाले भालू अत्यधिक ठंड से बचने के लिए ये ठंड के दिनों में भूमिगत हो जाते हैं। ठंड के दिन आने से पहले ये बहुत मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन को अपने शरीर में इकट्ठा करते जाते हैं, जो कि त्वचा के नीचे वसा की एक परत के रूप में संचित होता है। अर्थात सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वसा। मृदा प्रदूषण का कारण है। ऑप्शन दिया गया है पॉलीथीन, प्लास्टिक, कीटनाशक दवाइयां या फिर उपरोक्त सभी। हमारे भूमि को प्रदूषित करने में पॉलीथीन, प्लास्टिक, कीटनाशक दवाइयां इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाधर काट क्या कहलाती है? ऑप्शन दिया गया है परत, संस्तर, मृदा परिच्छेदिका या पट्टिका। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी मृदा परिच्छेदिका। जब मृदा को ऊर्ध्वाधर काटा जाता है तो मृदा की विभिन्न परतों को मृदा परिच्छेदिका के नाम से जाना जाता है। मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है ह्यूमस, शैल, चट्टान या इनमें से कोई नहीं। मिट्टी में मौजूद सड़े गले जैव पदार्थ को ह्यूमस कहा जाता है। मृदा अपरदन के क्या कारण हैं? ऑप्शन दिया गया है तेज हवा, वृक्षों की कटाई, बहता जल या फिर उपरोक्त सभी। सबसे पहले हमें समझना है मृदा अपरदन होता क्या है। अपने मूल स्थान से मृदा का हट जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। यह क्रिया तेज हवा के द्वारा भी हो सकती है, यह बहते हुए जल के कारण भी हो सकता है, और जब किसी स्थान से वृक्षों की कटाई कर दी जाती है तो वृक्षों की जड़ें जो मृदा को अच्छी तरह से पकड़ी हुई थी अब वह नहीं पकड़ रही है। इसके कारण भी मृदा अपरदन को बढ़ावा मिलता है। यानी हम कह सकते हैं कि मृदा अपरदन के जो कारण हैं वह उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी है। मृदा परिच्छेदिका में सबसे नीचे वाली परत क्या कहलाती है? ऑप्शन दिया गया है ए संस्तर, बी संस्तर, सी संस्तर या फिर आधार सेल। आप डायग्राम में देख सकते हैं मृदा परिच्छेदिका को दर्शाया गया है, जिसमें सबसे ऊपरी परत जो मृदा की है उससे कहा जाता है ए संस्तर, उसके बाद वाली परत को बी संस्तर, इससे बाद वाली परत को सी संस्तर, और सबसे नीचे वाली जो परत है उसके
नाम है आधार सेल। यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आधार सेल। मृदा की प्रत्येक परत क्या कहलाती है? ऑप्शन दिया गया है संस्तर स्थितियां, मृदा पंक्ति, मृदा की मोटाई या फिर मृदा चादर। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मृदा की प्रत्येक परत संस्तर स्थितियां कहलाती है। किस मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अधिक होता है? ऑप्शन दिया गया है बलुई मृदा, मृण्मय मृदा, दोमटी मृदा या लाल मृदा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मृण्मय मृदा। मृण्मय मृदा में कणों का जो आकार होता है ये काफी सूक्ष्म होता है। किस मृदा में जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है? ऑप्शन हमारे पास है बलुई मृदा, मृण्मय मृदा, दोमटी मृदा या लाल मृदा। बलुई मृदा की जो जल धारण करके रखने की क्षमता है यह सबसे कम होता है। सामान्य स्थिति में मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? ऑप्शन हमारे पास है 10 से 12 प्रति मिनट, 15 से 18 प्रति मिनट, 20 से 23 प्रति मिनट या फिर 33 से 36 प्रति मिनट। सामान्य स्थिति में मनुष्य 1 मिनट में 15 से 18 बार श्वास को लेता और छोड़ता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सामान्य स्थिति में मनुष्य की जो श्वसन दर होती है वह 15 से 18 प्रति मिनट होती है। सही जवाब ऑप्शन बी। कौन सी पेशीय परत वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है? ऑप्शन दिया गया है उदर, पसलियां, डायाफ्राम या फिर मांसपेशियां। हमारे शरीर में वक्ष गुहा को आधार प्रदान करने वाली पेशीय परत का नाम है डायाफ्राम। यह वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है, साथ ही साथ यह उदर और वक्ष गुहा को अलग भी करती है। सही जवाब ऑप्शन सी, डायाफ्राम। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।